नमस्कार। क्या आप एक ऐसी पत्नी के साथ में रह रहे हैं जो कि है ना वो ये कहती है कि है ना आप अपने है ना माता-पिता के साथ में नहीं रहना है, सास-ससुर के साथ में नहीं रहना है, सास-ससुर को मेंटेनेंस देना बंद कर दो और उनको या तो उनको घर से बाहर निकाल दो, उनसे अलग रहना है, इस बात पर ज़्यादा ज़ोर देती है और आपसे लड़ाई झगड़ा करती है और इसी संबंध में आपको तलाक देना चाहती है। तो शादी से पूर्व अपने बायोडाटा में ये अलग से एग्रीमेंट बनवा कर है ना ये स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर देना चाहिए कि आप सास ससुर के साथ में रहेंगी या नहीं रहेंगी। लेकिन शादी के बाद में इस तरह का नाटक कोर्ट बिल्कुल सहन नहीं करेगा, क्योंकि ये एक है ना क्रूरता माना गया है और तलाक का आधार माना गया है। तो इस केस में ना कोर्ट ने अपनी शक्तियों का उपयोग कर है ना तलाक का आधार माना है और दोनों का विवाह विच्छेद करा दिया है। तो ऐसी स्थिति ना आए शादी से के बाद में, इसलिए ये सारी चीज़ें, सारी बातें जो आपको आपके पार्टनर से अपेक्षित हैं, अपेक्षा है, इनको पहले ही ना स्पष्ट कर देना चाहिए। तो हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है, उसमें कहा गया है कि एक नव विवाहिता ने अपने सास ससुर के साथ में रहने से इनकार कर दिया है और इसी कारण उसने विवाह विच्छेद की मांग की है। तब न्यायाधीश ने उससे पूछा कि क्या यह शर्त आपने ना बायोडाटा में लिखी थी अपने शादी से पूर्व? अगर यही मांग थी तो आपको पहले बता देना चाहिए था, कि ताकि जो बेटा अपने माँ बाप के साथ में रहना चाहता है वह ऐसी लड़की से शादी करे ही ना, या सोच विचार करे शादी करने से पहले। तो बात तो 100% सही है। तो कुछ युवतियां होती है ना जो सास ससुर के साथ में रहना पसंद नहीं करती हैं, किंतु यह बात उनको विवाह करने से पहले स्पष्ट कर देनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, इस विवाद में ना पड़ें। और तब विवाह निश्चित होने से पहले जीवन साथी आपसे अपेक्षाओं पर इस तरह की चर्चाएं हो जानी चाहिए। बहुत सारे है ना इस तरीके से अगर शादी से पहले इन टॉपिक्स पर चर्चा हो जाती तो बहुत सारे है ना रिश्तों को है ना विवाह विच्छेद से, तलाक से बचाया जा सकता है। तो देखा जाए तो लड़की के माता पिता की तरह ना लड़के के माता पिता भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, बदले में सुरक्षित भविष्य और देखभाल ही तो की कामना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें अकेला छोड़ देना कहाँ तक सही है? तो जो भी ना लड़कियां शादी करने वाली हैं, और तो शादी करने से पहले अपने बायोडाटा में स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए कि शादी के बाद में आपको क्या क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए।